नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कार्य करने की कुशलता को और बढ़ाना है और उत्पादकता को और बढ़ाना है तो यह कोशिश की जाती है कि श्रम बल का अधिक से अधिक तरीके से उपयोग किया जा सके। अब निश्चित तौर पर इसमें अगर जब डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो नाइट शिफ्ट में भी कार्य करने की बात की जाएगी, यानी कि यह कोशिश किया जाएगा कि इंडस्ट्री जो है वो 24 घंटे चले, तो अलग अलग शिफ्ट में लोग काम करते हुए भी नजर आएंगे। अब कामकाजी महिलाएं भी हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं से भी उम्मीद की जाएगी कि नाइट शिफ्ट में कार्य करें। लेकिन यहां पर जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होता है तो सुरक्षा को लेकर के प्रश्न निश्चित तौर पर उत्पन्न होते हैं, और वह देश भर में या दुनिया भर में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा उनके कार्यस्थल के साथ जाकर के जुड़ता है। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों को लेकर के कुछ बातें की गई है और कहा गया है कि जो भी महिलाएं नाइट शिफ्ट में कार्य करती हैं उनको वेतन भी दोगुना मिलेगा, जरूरी कुछ सुविधाएं भी दी जाएगी, सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। और क्या क्या बातें कही गई है, नियम बदला है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जरा उन सब चीजों को विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन बैच की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट इसमें पूरा कराया जाएगा। विभिन्न पीसीएस कोर्स के विषय में यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है। मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ है और ये ऑनलाइन मोड में आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जिस पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि दोगुना वेतन, खास सुविधाएं, रात के शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा, और यूपी सरकार ने इन सब चीजों को लेकर के कदम उठाया है। क्या क्या बातें की गई है सबसे पहले वो समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन्हें रात के शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। तो पहली बात यह है कि महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य नहीं है, ध्यान देना है। अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले दिल्ली सरकार के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था कि दिल्ली में भी नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर सकती है कुछ जरूरी इंतजाम के साथ। वैसा ही यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है न केवल महिलाओं को नई आजादी दी जाएगी बल्कि उन्हें सुरक्षा और आर्थिक रूप से अधिक मजबूती भी प्रदान की जाएगी। और जो समय बताया गया है, महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी और इसके लिए वेतन की बात किया जाए तो वह दोगुना होगा। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी वहां पर कार्यस्थल पर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, हेल्थ और सिक्योरिटी की सुविधाएं भी अनिवार्य रूप से वहां पर उस इंडस्ट्री में होनी चाहिए। सभी उद्योगों पर इसे लागू करने का आदेश दे दिया गया है सरकार के द्वारा। कहा गया है इस अधिसूचना में कि जितने भी तरह के उद्योग हो सकते हैं सभी जगह पर इसे लागू किया जा सकता है। खतरनाक कैटेगरी में जो इंडस्ट्री आता है, जो सेक्टर आता है, उसमें भी महिलाएं अब काम कर सकेंगी। इससे पहले महिलाएं जो हैं केवल 12 प्रकार के औद्योगिक वर्गों में ही कार्यरत हो सकती थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 29 सेक्टरों तक कर दिया गया है, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। लिखित सहमति और सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य होगा, यानी कि वहां पर जो महिलाएं नाइट ड्यूटी में काम करेंगी उनसे कंपनी को लिखित सहमति लेना पड़ेगा। साथ ही नियोक्ता के लिए यह भी जरूरी हो जाएगा कि वो रात में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड भी मुहैया करवाए। ये यहाँ पर सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। ओवर टाइम पर दोगुना वेतन मिलने की बात की गई है। नए नियम के तहत ये चीजें किया गया है कि महिलाओं को सप्ताह में 6 दिन तक काम करने की अनुमति होगी, जबकि ओवर टाइम सीमा बढ़ाकर 75 घंटे से 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। 3 महीने के अंतराल पे किया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात है कि ओवर टाइम के लिए महिलाओं को क्या दिया जाएगा, डबल सैलरी यहां पर दी जाएगी। और यह आदेश जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश फैक्ट्री संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार बल्कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर यह किया गया है तो निश्चित तौर पर महिलाओं को काम मिलेगा, रोजगार में उनकी और भागीदारी जो है वो बढ़ेगी। श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम महिलाओं के आत्मविश्वास और उद्योगों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए लिया गया है। और निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में रोजगार के एक नए अवसर भी खुलेंगे। महिलाएं भी पुरुषों के समान योगदान दे सकेंगी। राज्य में पहले से भी देखा जाए तो 1 करोड़
से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और अब यह नियम जो है उन्हें कॉर्पोरेट और औद्योगिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। महिला की सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम के यहाँ पर बात की गई है और कहा गया है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी बताया है कि 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से महिला सुरक्षा के मुद्दों पर और भी ध्यान दिया जा रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है, क्या आगे चल के गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती बनने वाला है सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए, या फिर निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक नया अवसर खुला है रोजगार का भी और निश्चित तौर पर आर्थिक चीजों को लेकर के, लैंगिक समानता को लेकर के भी। आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित तौर पर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।